रिपीटेड तरीके से बालक इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जेईई मेंस में। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का है, एकदम अच्छे से ट्राई कर लेना सॉल्यूशन देखने से पहले। बताते हैं, यहां पर बेसिकली एक पोलिनोमियल दिया था, एफ का वैल्यू इतना दिया था, बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया था मेरे भाई, और तुमसे एफ 3 + 2y पूछ रहा था। यानी कि जहां जहां x है x के बराबर ये पुट कर देना है, x के बराबर मेरे भाई 3 + 2y पुट कर देना है, यहां भी और यहां भी, तब f + 3 + 2y निकल जाएगा। ये तुम जानते हो। स्मार्ट अप्रोच बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम बोल ये रहे थे कि हम लोग क्या करें ना, कि ये जो वैल्यू है यानी x के बराबर में ये पुट करना था, x बराबर ये था, तो हम 3 को इधर कर देते हैं और 3 को इधर करके इस i को हटा देते हैं। i को हटाने के लिए तुम जानते हो कि स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया जाए, है ना, क्योंकि i² कितना होता है मेरे भाई, i² -1 होता है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर -1 यानी कि -4 बन गया, और इधर से अपने पास x² -6x + 9 आ गया। इसको इधर लाया जाए मेरे भाई तो x² -6x + 13 = 0 आ गया। यहाँ तक तो बात समझ रहे होगे। अब स्मार्ट अप्रोच क्या था, ध्यान से सुनो। x² -6x + 13 का वैल्यू 0 तो आ गया। तरीका ये था, ये तरीका था कि ये निकालना था। इसको हम लोग इसके फॉर्म में अगर लिख ले, इसको हम लोग इसके फॉर्म में अगर लिख ले, तो ये जहां जहां मिले वहां वहां 0 पुट कर दे और आसानी से हम लोगों का कोई ना कोई इसमें से आंसर आ जाएगा। तो हम बोलना ये चाह रहे थे कि देखो एक काम किया जाए, पहले इसी को लिख लिया जाए, आसान हो जाएगा। 6x + 13, है ना, इसको और एक बार लिख लिया जाए, है ना, इसको एक बार और लिख लिया जाए, एक बार और लिख लिया जाए बालक, x² -6x + 13, शायद इतना में काम हो जाए। 3 बार लिखने में काम हो जाएगा, नहीं होगा तो एक बार और लिख लिया जाएगा। ध्यान से सुनो, लेंदी नहीं है, बहुत आसान अप्रोच है, ध्यान से सुनो। ये क्यों 3 बार लिखे, यहां पर मेरे भाई ऐसा कुछ बनाना है हम लोगों को, ऐसा कुछ बनाना है ना। x² तो है, अगर x² से मल्टीप्लाई कर दे तो ये x⁴ बन जाएगा, है ना, x⁴ बनते हुए दिखेगा। दूसरी बात है कि ये जो है ये बन गया -6x², -6x³ बन गया, -6x³ बन गया, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो। पर हमें बनाना क्या है, -4x³। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां +2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बन गया -6x³, यहां से बन गया +2x³, तो -6x³ और +2x³ अगर हम लोग करें तो ये आ गया ना -4x³, है ना। तो ये पूरा बैलेंस होकर के ये 2 टर्म तो यहां पर आ जाएगा, ये 2 टर्म हम लोगों ने बना लिया। तीसरा टर्म देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाए। x² × 13, x² × 13, 13x² आ गया, 13x² आ गया। लाना कितना था, 4x²। आगे देखो ये 2x × -6x, 2x × -6x मेरे भाई, ये आ गया -12x², -12x²। ये दोनों माइनस होगा तो x² बचेगा, बट हमें लाना कितना है, लाना कितना है, लाना है 4x², बच रहा है x², यानी कि और 3x² चाहिए, तो यहाँ +3 से मल्टीप्लाई कर दिए, +3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो काम हो गया, ध्यान से सुनना। काम कैसे हो गया कि ये 3x² जब बनेगा और पहले से ये दोनों मिलकर के x² बना रहा था, ये 3x² मिल करके 4x² बन गया, यानी कि हम लोग 3 टर्म बना लिए। अब आगे वाला टर्म देखा जाए, 8x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, है ना, यहां से तो x वाला टर्म नहीं बनेगा, यहां से बनेगा, कितना बनेगा, 13x बनेगा। देखना ध्यान से बालक, यहां पर कितना बन जाएगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो 26x बन जाएगा, 26x। लाना कितना है, 8x। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, -18x बनेगा, -18x। तो ये कितना बन गया मेरे भाई, ये कितना बन गया, अगर माइनस किया जाए, यहां से माइनस किया जाए तो यार 8x तो बन ही गया ना, ये 8x तो बन गया, यानी कि ये वाला भी टर्म अपने आप बन गया, अपने आप बन गया। बात क्लियर है। अब क्या बनाना है, अब बस 44 लाना है, 44 लाना है अपने पास। यहां से कोई कांस्टेंट टर्म बन नहीं रहा है, यहां से बनेगा। ये बन गया मेरे भाई 39, है ना, 3 × 13 39, 39 ये बनने वाला है। अगर हम इसमें +5 कर दें, अगर हम इसमें +5 कर दें, 39 बन रहा था, है ना, 3 × 13 39 बन रहा था, +5 कर दिए तो ये 44 बन गया, बन गया ना। अब ध्यान से सुनना कि यार इसको हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा, इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यार यही तो आएगा।
तो इसका वैल्यू निकालना मतलब इसका वैल्यू निकालना और इसका वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो गया ना। ये पूरा जीरो निकाले थे, है ना, गिवन सिचुएशन के अनुसार इस पूरे का वैल्यू मेरे भाई जीरो था, तो ये खत्म, ये जीरो हो गया, ये भी खत्म, ये जीरो, जीरो इंटू कुछ भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बच गया केवल 5, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए बालक, जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।